जय हो श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे, ऐसी वंदना करते हैं। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी को भीमसेन के नाम से भी जाना जाता है। जेठ माह के निर्जला एकादशी की कथा शुरू करते हैं। श्री भीमसेन बोलते हैं, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव एकादशी को दान व व्रत करते हैं। मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं और मैं उनसे मना करता हूँ। भगवान की पूजा मैं श्रद्धापूर्वक से कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोलते हैं, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की एकादशियों का दिन अन्न नहीं खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना मैं नहीं रह सकता। फिर भी पूरे दिन पर उपवास करना बहुत कठिन है। यदि मैं प्रतिदिन करूँ भी तो व्रत अवश्य कर सकता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो और मेरी सद्गति हो। श्री व्यास जी बोलते हैं, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनवाए हैं। मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हो गए और लता के समान कांपने लगे। पितामह से बोलने लगे कि अब मैं क्या करूं? मुझसे व्रत नहीं हो सकता। आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए और मुझे सद्गति प्राप्त हो। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण मिथुन संक्रांति के मध्य में श्रेष्ठ महा शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उसका नाम निर्जला एकादशी के व्रत से नाम जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत में स्नान आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन में शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 माह से अधिक जल मगपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है और एक बूंद पानी भी मुंह के अंदर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो व्रत खंडित होता है और व्रत नष्ट हो जाता है। जेठ माह की निर्जला एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं उन्हें 12 माह की एकादशियों के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। और द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और किसी भी नदी तालाब में स्नान करना चाहिए और ब्राह्मण को यथासंभव योगदान दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन भी करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तिथियों में दोनों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनके मृत्यु समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्प विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत माना गया है। यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन मंत्र का जाप अवश्य करें। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेनी पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विनम्र भाव से भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए और श्रद्धापूर्वक से अपने सभी पापों की क्षमा याचना मांगनी चाहिए। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। द्वादशी के दिन अपने व्रत का पालन अवश्य करें। जो भी मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप यज्ञ करके स्वर्ण दान करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण दान अवश्य प्राप्त होते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक से करते हैं, इस दिन प्रेम पूर्वक से जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें इस दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए अथवा दूसरों को सुनानी चाहिए। ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
व्यास जी की कृपा से भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया और सभी एकादशियों के बराबर इस व्रत को करके फल प्राप्त किया और स्वर्ग लोक को चले गए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।